हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत हो दोस्तों। इस समय सभी फ्रेंड्स के लिए एक महत्वपूर्ण और लेटेस्ट न्यूज आ रही है। इस न्यूज़ को आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। सन 2021 के अक्टूबर महीने में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा की थी, एक ऐलान किया था कि जिस भी अभिभावक, जिस भी पेरेंट्स की दो लड़कियां होंगी, ठीक है, अगर वो दोनों लड़कियां किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं तो उनमें से एक बच्चे की जो फीस है, यानी कि एक लड़की की जो फीस है वो माफ़ कर दी जाएगी, ऐसा ऐलान किया था। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी जो एक्शन है वो नहीं लिया गया है। लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, जिसके संबंध में आज यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। और आप इसकी पर देख सकते होंगे कि कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से बढ़ती जा रही है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सीएम ने अक्टूबर 2021 में एक अभिभावक की 2 में से एक बेटी की जो फीस है वो माफ़ करने का ऐलान किया था और अब तक नहीं मिला फीस माफ़ी का लाभ। ठीक है, फीस माफ़ी का जो लाभ है वो अब तक नहीं मिला है। जिस तरह से चुनाव में वादे होते हैं कि सेम टू सेम, उसी तरह से ये वादा भी बनकर रह गया, जबकि ये कोई चुनावी वादा नहीं था। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि 2 वर्ष में 5 बार मांगे गए रिकॉर्ड, लेकिन लाभ जो है वो अब तक नहीं दिया गया। लगातार केवल बस खाना पूर्ति की जा रही है। और यहाँ पर ये पूरी अपडेट आ चुकी है कि घंटी बजाओ अभियान इन्होंने चला दिया है। और एक ही अभिभावक की 2 बेटियों में से एक की फीस माफ़ करने के मामले में निदेशालय ने सिर्फ छात्राओं का रिकॉर्ड ही जमा किया है। अभी तक एक भी छात्रा को फीस माफ़ी का जो लाभ है वो नहीं मिला है। नए शैक्षणिक सत्र में भी अभिभावक जो हैं, जो पेरेंट्स जो हैं, वो जेडी और डीआईओएस ऑफिस पहुंचकर योजना के बारे में जानकारी ले रहे हैं, मगर उन्हें इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये पूरी जो लापरवाही है वो गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर्स की हैं जो वहाँ पर बैठते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 अक्टूबर 2021 को ऐलान किया था, यदि शासन से निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की 1 से अधिक बच्चियां किसी स्कूल कॉलेज में अध्ययन कर रही हैं तो दूसरी बच्ची की जो ट्यूशन फीस है या तो संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ़ कराई जाएगी या उसकी जो फीस प्रतिपूर्ति है वो गवर्नमेंट खुद से देगी। इसका जो ऐलान है वो 2.5 लाख रुपए सालाना आय वाले अभिभावकों को मिलना है, यानी कि जिन पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है या उससे कम है तो ऐसे अभिभावकों की 2 बच्चियों में से एक बेटी की जो फीस है उसे माफ़ किया जाना था। ये ऐलान के बाद शिक्षा निदेशालय ने 13 अप्रैल 2022 को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से निर्धारित प्रारूप पर सूचना मांगी, लेकिन 19 अप्रैल को फिर से रिमाइंडर भेजा गया। 6 मई को एक बार फिर निर्धारित आय की सीमा के आधार पर 3 दिन में सूचना देने को कहा गया। फिर 8 जून को अपर शिक्षा निदेशक ने फिर से सभी मंडलीय शिक्षक, संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी किया। देख लीजिए किस तरह से ये बस केवल लेटर जारी किए जा रहे हैं, अपनी खानापूर्ति की जा रही है। अब इस बारे में आपकी क्या राय, आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कड़ा रुख न अपनाती, अगर रियल में ही उत्तर गवर्नमेंट को इस योजना का लाभ यहाँ पर देना था अभिभावकों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, तो यहाँ पर वो बहुत कड़े डिसीजन लेते हुए इस योजना को बहुत जल्दी धरातल पर लागू कर सकती थी। जैसे कि अदर मामलों में आपने देखा ही होगा, जो अदर मैटर होते हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और वो तुरंत निपटा दिए जाते हैं। लेकिन आपने देखा ही होगा कि शिक्षा के मामले में जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आप देख लीजिए किस तरह से। और दूसरी सबसे बड़ी वाली बात यह है कि स्कॉलरशिप भी आधे बच्चों को दी जाती है और आधे बच्चों को इस तरह से नहीं दी जाती है, बस उसी में काम चल जाता है। शिक्षा से रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो सब आपकी आंखों के सामने ही रहता है, बाकी आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा निदेशालय के पास उत्तर प्रदेश से लगभग 48,000 स्टूडेंट्स की सूचना पहुंच गई और अधिक संख्या देखकर सितंबर 2022 में एक बार फिर से निदेशालय के ऑफिसर्स ने कितना अच्छा ड्रामा रचा। 2022 में नए प्रारूप में फिर से सूचना मांगी गई। केवल और केवल 2 सालों से यहाँ पर बस इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, उससे आगे जो कहानी है वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद बरेली से 126, पीलीभीत से 21, बदायूं से 23 और शाहजहांपुर से केवल 84 स्टूडेंट्स के ही जो नाम है वो भेजे गए। ये दूसरी बात है कि इनमें से एक भी गर्ल्स स्टूडेंट्स को अभी तक इस योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। और ऑफिसर्स का क्या कहना है वो यहाँ पर देख लीजिए कि अभी कोई आदेश ही नहीं आया है, बात खत्म होगी। ठीक है,
माफ़ी के इंतजार में अभिभावक जो है वो बेचारे चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।